शिव कहते हैं जब भी भीतर जाने वाली और बाहर निकलने वाली श्वास एक दूसरे में घुलने लगती है, उसी क्षण उस केंद्र को स्पर्श करो जो एक साथ ऊर्जा से रहित भी है और ऊर्जा से भरा हुआ भी। हम दो हिस्सों में बांटे हुए हैं, केंद्र और परिधि। शरीर हमारी परिधि। हम शरीर को जानते हैं, उसकी सीमाओं को पहचानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारा असली केंद्र कहाँ स्थित है। जब बाहर की ओर जाने वाली श्वास भीतर की ओर लौटती है, जब दोनों का मिलन होता है, जब यह कहना कठिन हो जाता है कि यह अंतः श्वास है या बहिर्श्वास वही क्षण मिलन का क्षण होता है, उस पल में श्वास रुक सी जाती है। न वह बाहर जाती है न भीतर आती है। जब श्वास गति में होती है तो वह चलायमान रहती है, पर जब दोनों दिशाओं में से किसी में भी नहीं जाती, तब वह स्थिर, मौन और शांत हो जाती है। और इसी स्थिरता के क्षण में तुम अपने केंद्र के निकट होते हो। आने और जाने वाली श्वासों का यही मिलन बिंदु तुम्हारा असली केंद्र है। इस बात को इस प्रकार समझो, जब श्वास भीतर जाती है तो वह कहाँ जाती है? वह तुम्हारे भीतर स्थित केंद्र की ओर बढ़ती है। और जब वह बाहर जाती है तो कहाँ से जाती है? उसी केंद्र से बाहर की ओर। यही वह केंद्र है जिसे तुम्हें अनुभव करना है। यही कारण है कि ताओवादी और जैन साधक कहते हैं कि सिर तुम्हारा केंद्र नहीं है, बल्कि नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि तक जाती है, वहां ठहरती है, फिर वहीं से लौटकर पुनः बाहर की यात्रा करती है। जैसा पहले कहा गया है, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु का कार्य करती है। शरीर को तुम पहचानते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र कहाँ है। श्वास लगातार केंद्र तक जाती है और वहीं से लौटती भी है, पर हम प्रायः गहरी श्वास नहीं लेते। इसी कारण सामान्यतः वह केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। विशेषकर आज के आधुनिक युग में तो हमारी श्वास इतनी उथली हो गई है कि वह नाभि केंद्र तक कभी नहीं पहुंचती। और परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को बिखरा हुआ, केंद्र से अलग थलग महसूस करता है। समूचे आधुनिक संसार में जो भी थोड़ा गहराई से सोचने समझने वाले लोग हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि उनका केंद्र खो गया है। वे अपने भीतर से विस्थापित हो चुके हैं। एक सोए हुए बच्चे को ध्यान से देखो, उसकी श्वास को महसूस करो। जब उसकी श्वास भीतर जाती है तो उसका पेट ऊपर उठता है, जबकि छाती स्थिर रहती है। इसी कारण बच्चों की छातियां विकसित नहीं होती, पर उनके पेट जीवंत और गतिशील होते हैं। उनकी श्वास के साथ पेट ऊपर नीचे होता रहता है और वे अपने केंद्र से जुड़े रहते हैं, अपने मूल में स्थापित रहते हैं। यही वजह है कि बच्चे इतने प्रसन्न, उत्साहित और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। वे कभी थकते नहीं, हमेशा उमंग से ओतप्रोत रहते हैं। वे सदैव वर्तमान क्षण में जीते हैं ना। उनके लिए अतीत का कोई अर्थ है न भविष्य का कोई बोझ। एक बच्चा क्रोध करता है तो पूरे अस्तित्व के साथ करता है। वह क्रोधी बन जाता है और तभी उसका क्रोध भी सुंदर लगता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति समग्रता से कुछ करता है, उसमें एक अद्भुत सौंदर्य होता है। समग्रता सदा सुंदर होती है। तुम क्रोधी होकर सुंदर नहीं दिख सकते, क्योंकि जब तुम खंडित होते हो तुम कुरूप हो जाते हो। ये बात केवल क्रोध पर नहीं, प्रेम पर भी लागू होती है। जब तुम प्रेम करते हो तब भी तुम पूरे नहीं होते, कुछ हिस्सा बचा कर रखते हो, कुछ रोक लेते हो। इसलिए प्रेम में भी तुम्हारा चेहरा विकृत और अस्वाभाविक लगता है। जब तुम प्रेम या संभोग में होते हो और आईने के सामने अपना चेहरा देखो तो पाओगे कि उसमें एक प्रकार की क्रूरता, पशुवत भाव झलकता है। ये इसलिए क्योंकि तुम अपने प्रेम में भी संपूर्ण नहीं हो। तुम अपने प्रेम को भी माप तोल कर देते हो सीमित रूप में, कंजूसी के साथ। तुम पूरी तरह स्वयं को नहीं देते। जबकि बच्चा क्रोध या हिंसा में भी संपूर्ण होता है, उसका चेहरा तेजस्वी और सुंदर हो उठता है, क्योंकि वह पूरी तरह उस क्षण में अपने केंद्र पर होता है। उसके क्रोध का कोई अतीत नहीं, न कोई भविष्य, वह केवल उस पल में है, बिना किसी गणना या नियंत्रण के।
इसलिए उसका क्रोध भी जीवंत और निर्मल होता है। जब तुम अपने केंद्र में होते हो तब तुम्हारा हर कार्य समग्र होता है। तुम जो कुछ करते हो अच्छा या बुरा पूर्ण रूप से करते हो। पर जब तुम अपने केंद्र से दूर होते हो तो हर क्रिया अधूरी होती है, क्योंकि उसमें तुम्हारा पूरा अस्तित्व नहीं होता, केवल एक हिस्सा होता है। खंड हमेशा समग्र के विरुद्ध होता है और यही बिखराव क्रूरता को जन्म देता है। हम सब कभी बच्चे थे, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारी श्वासें उथली होती गई। अब श्वास पेट तक नहीं पहुंचती, नाभि केंद्र को नहीं छूती, अधिकतम वह छाती तक जाती है और वहीं से लौट आती है। हम अपने केंद्र तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां जाने का अर्थ है स्वयं से पूरी तरह मिल जाना, समग्र हो जाना। और यदि कोई खंडित रहना चाहता है तो उसे उथली श्वास ही लेनी होगी। उथली श्वास ही खंडित जीवन की प्रक्रिया है। जब तुम प्रेम करते हो और यदि वह प्रेम तुम्हारे केंद्र से उपजे तो तुम उसमें पूरी तरह बह जाओगे, लेकिन तुम डरे हुए हो किसी के प्रति खुलने से, स्वयं को असुरक्षित और संवेदनशील बनाने से। चाहे वह तुम्हारा प्रेमी हो या प्रेमिका, तुम भीतर ही भीतर भयभीत रहते हो। वह तुम्हारे बाहर का कोई दूसरा है, और यदि तुम उसके सामने पूरी तरह खुल जाओ तो तुम ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा। इसलिए तुम सीमित रहते हो, बंधे रहते हो। केंद्र से प्रेम करने का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह खो देना, और यही खो जाने का डर तुम्हें गहरी श्वास लेने से रोकता है। तुम अपनी श्वास को सहज, ढीला और मुक्त नहीं कर पाते कि वह तुम्हारे नाभि केंद्र तक पहुंच सके, क्योंकि जिस क्षण श्वास केंद्र को छूती है तुम्हारे भीतर की हर क्रिया, हर भावना, हर संबंध अधिक समग्र होने लगता है। पर तुम समग्रता से डरते हो, इसलिए उथली श्वास लेते हो, बस उतनी ही जितनी जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो। तुम न्यूनतम स्तर पर जीते हो, अधिकतम पर नहीं। इसीलिए जीवन तुम्हें जीवनहीन प्रतीत होता है। जब श्वास न्यूनतम हो तो जीवन भी न्यूनतम होगा, और जब जीवन अधिकतम होता है तब उसमें तीव्रता, प्रचुरता और विस्तार आ जाता है। पर यही विस्तार तुम्हारे मन को भयभीत करता है। अगर तुम सचमुच पूरे जीवित हो जाओ तो तुम न पति रह सकते हो न पत्नी, फिर संबंध सीमाओं में नहीं रह पाते। जीवन की अधिकता तुम्हें बांधने नहीं देती। प्रेम यदि पूर्ण हो जाए तो वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह सभी दिशाओं में बहने लगता है, सब ओर फैल जाता है। ऐसी स्थिति में मन खतरा महसूस करता है, क्योंकि वह नियंत्रण खो देता है। इसीलिए मनुष्य आंशिक रूप से जीना पसंद करता है, आधा जीवित आधा मृत। कम से कम उसमें सुरक्षा तो रहती है। तुम जितने अधिक मरे हुए हो उतने अधिक सुरक्षित हो। जितने अधिक जीवित हो उतना ही अनिश्चितता का अनुभव होता है, और मन नियंत्रण चाहता है। नियंत्रण में ही उसे मालिक होने का भ्रम मिलता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने क्रोध को, अपने प्रेम को, अपने हर भाव को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन यह नियंत्रण केवल तब तक संभव है जब तुम ऊर्जा के सबसे निम्न तल पर जीते हो। हर व्यक्ति ने कभी न कभी यह अनुभव किया है कि वह अचानक न्यूनतम से अधिकतम ऊर्जा तल पर पहुंच गया। मान लो तुम किसी पहाड़ पर चले जाते हो, शहर की सीमाओं से, उसके शोर, उसकी कैद और बंधनों से दूर। अब तुम खुली हवा में हो, अनंत आकाश फैला है, हरे पेड़ हैं, ऊंचे बादलों को छूती चोटियां हैं। अचानक तुम्हारे भीतर गहरी श्वास उठती है। हो सकता है तुम्हारा ध्यान इस पर न गया हो, लेकिन अगर अगली बार पहाड़ जाओ तो इसे देखना। जो परिवर्तन तुम महसूस करते हो वह केवल पहाड़ का नहीं, तुम्हारी श्वास का प्रभाव है। तुम एक गहरी श्वास लेते हो और अचानक कहते हो आ। उस क्षण तुम अपने केंद्र को छू लेते हो। क्षण भर के लिए तुम समग्र हो जाते हो, पूर्ण हो जाते हो, और उसी में आनंद उमड़ पड़ता है। ये सुख उस पहाड़ से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से आता है। वह तुम्हारे अपने केंद्र से उठता है, क्योंकि उस पल तुमने उसे छू लिया था। शहर में तुम भयभीत रहते हो, हर दिशा में कोई न कोई दूसरा मौजूद है। तुम खुद को रोकते हो, बांध कर रखते हो, न रो पाते हो न खुलकर हंस पाते हो। कितना दुर्भाग्य है, तुम सड़क पर गा भी नहीं सकते,
नाच नहीं सकते। हर जगह कोई ना कोई तुम्हें देख रहा है। कहीं सिपाही खड़ा है, कहीं पुरोहित, कहीं जज, कहीं नेता या नैतिकतावादी। हर ओर निगाहें हैं जो तुम्हें बांधती हैं और इस तरह तुम भय से भरे दबे हुए जीवन जीते हो। दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, मैं सभ्यता से प्रेम करता हूं, लेकिन हमने यह सभ्यता बहुत बड़ी कीमत चुकाकर प्राप्त की है। वह सही कहते हैं। सभ्यता ने हमें अनुशासन दिया, पर उस अनुशासन की कीमत हमारी सहजता थी। शहर में तुम स्वतंत्र होकर नाच नहीं सकते, पर पहाड़ पर पहुंचो जहां केवल तुम हो और खुला आकाश, वहां तुम सहज ही नाच उठते हो। आकाश जेल नहीं है, वह निरंतर फैलता जाता है, अनंत तक खुलता चला जाता है। और जब तुम वहां एक गहरी श्वास लेते हो, जब श्वास केंद्र को छू जाती है, तो आनंद अपने आप फूट पड़ता है। उस क्षण केवल सुख ही सुख होता है, क्योंकि तुमने जीवन के मूल बिंदु, अपने केंद्र को क्षण भर के लिए अनुभव कर लिया होता है। लेकिन वह अनुभव अधिक देर तक टिक नहीं पाता। 1-2 घंटे बीतते ही पहाड़ पीछे छूट जाता है। तुम वहां रहना चाहो, पर अंततः पहाड़ विदा ले लेता है। धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी चिंताएं लौटने लगती हैं। तुम्हारा मन फिर से शहर की ओर भागने लगता है। पत्नी को पत्र लिखने का विचार आता है, या ये सोचने लगते हो कि 3 दिन बाद वापसी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अभी तो तुम आए ही थे और लौटने की तैयारी शुरू हो गई। तुम फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। वह गहरी श्वास जो तुमने ली थी, वास्तव में तुम्हारे भीतर से नहीं आई थी। वह तो अचानक घटित हो गई थी, परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण, मानो किसी ने तुम्हारे भीतर का गियर बदल दिया हो। नई स्थिति में तुम्हारे पुराने ढंग की श्वास संभव नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए एक नई श्वास आई जिसने तुम्हारे केंद्र को छू लिया और तुमने उस क्षण आनंद का अनुभव किया। शिव कहते हैं, तुम हर क्षण अपने केंद्र को छू रहे हो, या यदि नहीं छूते तो छू सकते हो। बस तुम्हें सजग होकर गहरी धीमी श्वास लेनी है, छाती से नहीं बल्कि भीतर से, नाभि तक। छाती से ली गई श्वास एक छलावा है। सभ्यता, शिक्षा और नैतिकता ने हमें यही उथली श्वास सिखाई है। केंद्र तक उतरना आवश्यक है, अन्यथा तुम कभी सच्ची गहराई से श्वास नहीं ले सकोगे। जब तक मानव समाज काम वासना के प्रति दमन मुक्त दृष्टि नहीं अपनाएगा, तब तक वह सच्चे अर्थों में श्वास लेना नहीं सीख सकता। क्योंकि जब श्वास गहरी होकर पेट तक जाती है, तब वह काम केंद्र को छूती है, उसे ऊर्जा देती है, उसके भीतर से मालिश करती है। तब वह केंद्र अधिक जीवंत, सक्रिय और ऊर्जावान हो उठता है। पर सभ्यता इस ऊर्जा से भयभीत है, उसे डर है इस जीवन शक्ति से। हम अपने बच्चों को भी इस डर से रोकते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार अपने जन्मेंद्रिय को छूता है, हम तुरंत कहते हैं, रुको, ऐसा मत करो, जरा उस क्षण बच्चे की श्वास पर ध्यान दो। जैसे ही तुम उसे रोकते हो, उसकी श्वास अचानक उथली हो जाती है, क्योंकि केवल उसका हाथ ही नहीं, उसकी श्वास भी उस केंद्र को छू रही थी। यदि श्वास उस केंद्र तक पहुंचती रहे तो हाथ को रोकना कठिन होगा, और अगर हाथ रोकना है तो जरूरी है कि श्वास की गहराई को भी रोक दिया जाए। इसी तरह बचपन से ही हमारी श्वास सतह पर रह जाती है और हम भीतर उतरने से डरने लगते हैं। सभ्यता काम से भयभीत है। शरीर का निचला हिस्सा केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी निचला माना गया है। उसे तिरस्कार का प्रतीक बना दिया गया है। इसीलिए हमें सिखाया गया, गहरी नहीं, सतही श्वास लो। दुर्भाग्य यह है कि श्वास स्वाभाविक रूप से नीचे ही जाती है। अगर धार्मिक उपदेशकों की मर्जी होती तो वे शरीर की पूरी रचना ही बदल देते। श्वास को केवल ऊपर, सिर की ओर जाने की अनुमति होती, और तब काम वासना का कोई अनुभव ही न रहता। अगर काम विहीन मानवता बनानी हो तो श्वास की पूरी प्रणाली बदलनी होगी। श्वास को नीचे जाने से रोकना होगा, केवल सिर की दिशा में भेजना होगा, सहस्रार तक, और वहां से फिर मुंह की ओर लौटाना होगा। श्वास का मार्ग मुंह से सहस्रार तक ही सीमित रखना होगा,
उसे नीचे की गहराई में जाने नहीं देना होगा, क्योंकि नीचे जाने का अर्थ है जीवन की गहराइयों में उतरना, जहां जैविक ऊर्जा प्रकट होती है, और वही खतरा है। जितने गहरे उतरोगे उतने ही जीव विज्ञान के मूल तलों को छुओगे, और जब तुम उन तलों तक पहुंचते हो तो अनिवार्य रूप से अपने केंद्र तक पहुंच जाते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि काम ही तो जीवन का मूल है। इसे इस तरह समझो, श्वास ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली जीवन धारा है, और काम नीचे से ऊपर उठने वाली जीवन शक्ति है। श्वास की ऊर्जा ऊपर से उतरती है, जबकि काम की ऊर्जा नीचे से उठती है। जब ये दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं तभी जीवन का जन्म होता है। उनका मिलन ही जीवनी शक्ति को जन्म देता है। इसलिए जो व्यक्ति काम से डरता है वह इन दोनों धाराओं के बीच दूरी बना लेता है ताकि वे कभी न मिले, पर यही दूरी मनुष्य को आधा बना देती है। सभ्य मनुष्य इसलिए अधूरा है क्योंकि उसने अपनी जीवन शक्ति को बंधन में डाल दिया है, अपनी जैविक ऊर्जा को कुंठित कर दिया है। यही कारण है कि हम श्वास के वास्तविक रहस्य को नहीं जानते, और ये सूत्र शिव का यह गूढ़ संदेश हमें कठिन प्रतीत होता है। शिव कहते हैं, जब भी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन हो जाएं, उस क्षण उस ऊर्जाहीन परंतु ऊर्जापूर्ण केंद्र को छुओ। यहां शिव विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित। वह ऊर्जा रहित इसलिए है क्योंकि तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा वहां नहीं पहुंचती। जहां तक तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना का संबंध है, वह केंद्र तुम्हारे लिए ऊर्जा शून्य है, परंतु वही केंद्र ऊर्जा पूर्ण भी है, क्योंकि वह सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा सीमित है, जैसे ईंधन। जो कुछ तुम खाते पीते हो उससे ऊर्जा बनती है। अगर तुम भोजन और जल ग्रहण करना बंद कर दो तो शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तुरंत नहीं, 3 महीने तक वह चल सकता है, क्योंकि उसके पास संचित ऊर्जा का भंडार होता है। यह ऊर्जा आपात स्थिति में काम आती है। इसलिए शरीर की ऊर्जा ईंधन जैसी है, नाशवान, सीमित और व्यक्तिगत, परंतु केंद्र को यह ईंधन ऊर्जा नहीं चाहिए। वह शरीर या भोजन पर निर्भर नहीं है, वह सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से जुड़ा है, वही शाश्वत ऊर्जा। इसलिए शिव उसे ऊर्जा रहित परंतु ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। उस क्षण जब तुम उस केंद्र को अनुभव करते हो, जहां श्वास जन्म लेती है और जहां लय होती है, तुम स्वयं को जान लेते हो। वही क्षण आत्म साक्षात्कार का क्षण होता है।